नमस्ते दोस्तों, मैं हूं ध्वनि। आप सब लोग कैसे हैं? मैं आज आपके लिए लाई हूं कार्तिक की भेजी हुई एक हॉन्टेड रोड की स्टोरी। तो चलिए सुनते हैं कार्तिक के पॉइंट ऑफ व्यू से आज की कहानी। हेलो दोस्तों, मैं हूं कार्तिक। आज की कहानी मेरे लाइफ की सबसे डरावनी यादों में से है। ये घटना को 8 से 9 साल हो गए हैं, पर आज भी इसकी वजह से कितनी बार मैं नींद में चिल्लाने लगता हूँ। दोस्तों, मैं नोएडा में रहता हूँ और कॉलेज ख़त्म करके वहीं जॉब कर रहा था। ऑफिस में मेरे 3 दोस्त भी थे। एक बार ऑफिस के एक कलीग की शादी का इनविटेशन मिला। मेरे तीनों दोस्त शादी में जाने के लिए तैयार हो गए, पर मेरी इच्छा नहीं थी क्योंकि संडे नाइट की शादी थी और नेक्स्ट डे मेरे ऑफिस में अर्जेंट मीटिंग थी, तो रात में मुझे रिटर्न आना पड़ता। मेरे 3 दोस्त तो दूसरे डिपार्टमेंट में थे, तो उन्होंने ऑफिस से ऑफ ले लिया और शादी में रुकने वाले थे। मैंने सोचा शादी में खाकर आ जाऊंगा। शादी दिल्ली के द्वारका में थी। मैं शादी में गया और वहां जाके डिनर किया। जयमाला के बाद अपने दोस्तों के साथ फोटो क्लिक करवाए और मैं घर के लिए निकल गया। अभी 11 ही बजे थे, पर मैं रात में ड्राइविंग रेयर ही करता था। मैं बाइक पे जा रहा था कि सेक्टर 9 के नज़दीक पे एक लड़की खड़ी थी। मुझे लगा ये यहीं आसपास में कहीं रहती होगी और तैयार होके कहीं जा रही है। उसने मुझे पूछा कि वहां तक ड्रॉप कर दोगे? मैंने शादी में थोड़ी ड्रिंक भी की थी और उस मोमेंट पे मैंने सोचे समझे बिना उसे बाइक पर बैठा लिया। थोड़ी आगे वो लड़की बोली, गाड़ी रोको, मुझे यहाँ उतरना है, और वो उस रोड से होती हुई पता नहीं कहाँ चली गई। मैं उसे उतार के आगे बढ़ने लगा। 10 मिनट गाड़ी चलाने के बाद मुझे फिर एक लड़की खड़ी दिखाई दी और वो भी मुझसे लिफ्ट मांग रही थी। मुझे ऐसा लगा कि ये लड़की भी पहली वाली लड़की जैसी लग रही है, पर उसका तो फेस मैंने ध्यान से देखा ही नहीं था और मैं थोड़ा नशे में भी था, तो कोई डाउट नहीं किया। मैंने उसे बैठाया और थोड़ी आगे उसे ड्रॉप भी किया। ये लड़की जाने के लिए टर्न हुई। इतने में मैंने देखा मेरी बाइक के पास कुछ पड़ा हुआ है। नीचे झुक के देखा तो ये तो उस लड़की का झुमका था जो शाइन कर रहा था। कहीं ये सोने का ना हो, ये सोचकर मैंने वो हाथ में उठाया और उस लड़की को आवाज देना चाहा, पर मुझे तो उसका नाम ही नहीं पता था, इसलिए मैं जहां वो गई थी उस तरफ वॉक करते हुए जाने लगा। वो अब तक रोड पे लगी स्ट्रीट लाइट के नीचे पहुंच चुकी थी और जब मैंने उसे बुलाने के लिए आवाज लगानी चाहिए तो मेरी आवाज नहीं निकली। उस लड़की के पैर नहीं थे। वो जमीन से थोड़ी ही ऊपर हवा में उड़ रही थी। ये देख के मेरा नशा भी उतर चुका था। मैं जोर से चीखा। उस लड़की ने मुझे पलट के देखा। वो सुंदर फेस अब एक बदसूरत औरत का बन गया था। मैं समझ गया कि ये जो भी है उससे दूर भागने में ही मेरी भलाई है। मैं अपनी बाइक के पास दौड़ के पहुंच गया। वो चुड़ैल भी मेरे पीछे दौड़ रही थी। मैंने बाइक की स्पीड बढ़ा दी। अब वो चुड़ैल भी बाइक की स्पीड से मेरे साथ में दौड़ने लगी। मुझे समझ नहीं आया कि इससे बचने के लिए मैं क्या करूं। कुछ सेकंड बाद वो चुड़ैल दिखनी बंद हो गई और मुझे थोड़ी राहत मिली कि चलो इससे पीछा छूटा, पर मेरी बाइक पर पीछे से वजन लगने लगा, जैसे कि कोई बैठा हो। मैंने मिरर में देखा
तो उसमें उस चुड़ैल का फेस दिखाई दिया जो मेरे पीछे बाइक पे बैठी थी। ये देख के तो मैं खुद को संभाल नहीं पाया और मेरा एक्सीडेंट हो गया। मेरी आंख खुली तो मैं एक हॉस्पिटल बेड पे था। साथ में कोई आदमी बैठा था। उसने मुझे बताया कि वो मुझे उठा के हॉस्पिटल में लाया। मेरी बाइक का रास्ते में एक्सीडेंट हो गया और मेरा मोबाइल भी टूट गया था, जिससे मेरी फैमिली को भी कांटेक्ट नहीं हो सकता था। मैंने उसे जब रात के हादसे के बारे में बताया तो उसने कहा, तुम नसीब वाले हो कि बच गए, वरना तो उस एरिया में वो लड़की रात में घूमती है और आते जाते लोगों को अपना शिकार बनाती है। मुझे होश आया देख के वो आदमी चला गया कि अब तुम अपनी फैमिली को कांटेक्ट कर लो। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करिए। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ।